आई एम रियली सॉरी। उस वक्त मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपको बताकर जाऊं कि मैं एक्चुअली चाह कर रहा हूं। माँ को नहीं बताकर जा सकते, लेकिन फरिया को बता दिया। क्यों? अम्मी, आपने देखा नहीं था वो किस तरह मेरे पीछे पड़ गई थी? अरे मेरा फोन तक लेके चेक किया उसने, इसलिए उसको जो कुछ कहा वो चिढ़कर कहा। और जो कुछ तुमने चिढ़कर कहा उसके बाद वो क्या करेगी ये सोचा था? अम्मी, मुझे लगा कि मेरी सच्चाई जानने के बाद, मेरा झुकाव देखने के बाद, उसके दिल में, उसके जहन में मेरे बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, इसलिए उसको बता कर गया था। और अपनी बहन की वजह से तलहा जितना स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा उससे कौन भुगतेगा? मैं और एमन ना। एक बात कहूं आपसे अम्मी, आपको नहीं लगता कि ये ब्लैकमेलिंग अब कुछ ज्यादा ही हो रही है? इसका आपको ये इलाज ढूंढना होगा। कैसा इलाज? कि हम अब इस ब्लैकमेलिंग से डरना छोड़ दें। आप एक काम करें, कल ही दुआ की दातों के पास जाएं मेरा प्रपोजल लेकर, और अगले महीने की शादी की डेट फिक्स कर दें। शाबाश, क्या हल निकाला है मेरे बेटे ने। वाह! तुम्हें लगता है कि मैं नूर खाला के पास रिश्ता लेकर जाऊंगी और वो हंसी खुशी फौरन राजी हो जाएंगी? जिन्होंने आज अपनी बहू को रुखसत किया है वो फौरन पोती को रुखसत करने के लिए भी तैयार बैठी होंगी। अम्मी, आप एक बार प्रपोजल लेकर तो जाएं, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो हम बाकी के मामलात बैठ के तय कर लेंगे। और अगर उन्होंने ना कर दी तो? इम्पॉसिबल। मेरी जान, इतनी खुशफहमियां मत पालो, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। रही बात यह कि मैं प्रपोजल लेकर जाऊं तलहा और एमन के बगैर, तो ये बहुत नामुनासिब होगा। मैं बेटे की खुशी की खातिर अपनी बेटी को मुश्किल में नहीं डाल सकती। अरे खाला, आपने सुबह सुबह उठ के इतना सारा कुछ कैसे बना लिया? और फिर मैंने भी तो इतना कुछ ऑर्डर किया हुआ है, हलवा पूरी, नान, चने और पाए वाए, तो वो कौन खाएगा? तौकीर मियाँ, हमने आपको कहा था ना कि नाश्ता मैं लेकर आऊंगी, तुम कुछ ना मंगवाना। अच्छा, मैं फिर शायद भूल गया। शादी की खुशी में है ना अब्बू? हाँ। इन्होंने दिया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, सदा सुहागन रहो। तौकीर मियाँ, जी खाला। एक आध दिन में वक्त निकाल कर हमारे यहाँ भी आइए खाने पर। जी खाला, जो हुक्म आपका। दादू, अम्मी, अब्बू आ जाएं, फिर नाश्ता ठंडा हो जाएगा। एक मिनट, इधर आओ, मेरी बात सुन। खाला, अगर आप इजाजत दें तो मैं आज 2 गिफ्ट जो है वो अपनी बेटी को देना चाहता हूँ। एक तो जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ ना, मैं उसे प्यार से मोहब्बत जी कहता हूँ, तो आज से ये मेरी मोहब्बत जी है। और दूसरा ये एक हकीर सा तोहफा था जो मैं अपनी मोहब्बत जी को देना चाह रहा था। तौकीर मियाँ, इसकी क्या जरूरत थी भला? अब्बू, इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट ये क्या जरूरत थी लेने की आपको? अरे बेटा, अगर मेरे इख्तियार में हो ना तो ऐसे महंगे महंगे तोहफे मैं रोजाना अपनी बेटी को दूं। अरे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मेरी खुशी का। जब जब तुम मुझे अब्बू कहती हो ना, निहाल हो जाता। थैंक यू। मैंने अपने अब्बू को नहीं देखा, लेकिन अगर वो होते तो आई एम श्योर आपकी तरह होते। है खाला, सच कह रही है ये, वैसे ही हूं मैं।
आइए ना, नाश्ता करते हैं। आइए 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 खाला, आइए नुसरत जी। ओहो अम्मी, क्या कर रही हैं आप? इतना बोझ नहीं उठा पाएंगी, ना ही मुझे दें। जब बेटा बोझ ना उठा सके तो माँ को अकेले ही करना पड़ता है, ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि जब से तुमने तलहा को नाराज किया है और अब उससे माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो ऐसे में तुम्हारी शादी की बात करना एमन के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अम्मी, तो मैं सिर्फ रिश्ते करने की बात कर रहा हूँ, कौन सा शादी की बात कर रहा हूँ। और ये सब करने से हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी, बल्कि चीजें मजीद बेहतर होंगी। तुम ये कह सकते हो क्योंकि शादीशुदा बेटी का दुख सिर्फ माँ समझ सकती है। अगर आप उनकी माँ है ना, तो आप ही मेरी भी बहन है। उनको दुख देकर अपनी खुशी नहीं हासिल करना चाहूंगा मैं, लेकिन फरियाल के साथ रिश्ता जुड़ा तो मेरे और उनके बीच में जरूर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। रोज एक नई अदालत लगेगी, हम दोनों भाई बहन, तला भाई और फरियाल के सामने मुजरिम बनकर कटहरे में खड़े होंगे। क्या ऐसी जिंदगी को आप ही की खुशी कहेंगी? दुआ, ये क्या कर रही हो बेटा? जी दादू, मैं मसाला लगा रही हूँ, चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। मीठा भी बना के रखूंगी, कल ऑफिस भी जाना है, बहुत दिन हो गए। आज ऑफिस से कॉल भी आई थी, जाऊंगी लेकिन जल्दी वापस आ जाऊंगी कल। जल्दी वापस जरूर आ जाना। वैसे तो सुबह आके लड़कियां मेरा हाथ बटा देंगी, काम निपटा देंगी, लेकिन तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी माँ पहली दफा घर आ रही है। दादू, अम्मी खुश थी ना? हाँ, बहुत खुश, और उसे यूं खुश देखकर मेरा दिल भी खुशी से भर गया। अल्लाह उसको हमेशा इसी तरह से शाद और आबाद रखे। हाँ अम्मी।